दोस्तों हर बैंक में केवाईसी फॉर्म फिल करके साथ ही अपनी पर्सनल आईडी के साथ अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कराना कंपलसरी हो गया है। दोस्तों अगर आप अभी तक अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी फॉर्म फिल करके अपने पर्सनल आईडी के साथ अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो दोस्तों अपने बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। साथ ही विदाउट केवाईसी की वजह से आपका अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केवाईसी फॉर्म फिल करके अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी सबमिट कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक ग्राहक है और अभी तक अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है या फिर दोस्तों आपका अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो गया है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केवाईसी फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। दोस्तों आप इस फॉर्म को दो लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। अब दो लैंग्वेज में इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ओके तो चलिए सबसे पहले जान लेता हूँ इस फॉर्म को फिल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम लिख दीजिए, जो भी आपका पासबुक में नाम है वो सेम टू सेम यहाँ पे लिख दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने से पहले आपको यहाँ पे एक टिक मार्क दीजिए। अगर आप महिला है तो MS यानी मिसेस पर टिक मार्क कर दीजिए। अगर आप पुरुष है तो MR यानी मिस्टर पर टिक मार्क कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे MR पर टिक मार्क करके यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ। ओके दोस्तों आप हमेशा याद रखना जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कैपिटल लेटर में फिल कीजिए। ओके उसके बाद यहाँ पे फादर्स और हस्बैंड नेम लिख दीजिए। ओके अगर आपका फादर्स नेम लिखना है तो यहाँ पे फादर्स पर टिक मार्क कर दीजिए। अगर हस्बैंड का नाम है तो यहाँ पे आपका हस्बैंड पर टिक मार्क कर दीजिए। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे फादर्स पर टिक मार्क करके यहाँ पे मेरा फादर्स का नाम लिख देता हूँ। जो भी आपका बैंक अकाउंट में है वही लिखिए। ओके उसके बाद यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी लिख दीजिए। कस्टमर आईडी अपने पासबुक पर मिल जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा कस्टमर आईडी लिख देता हूँ। उसके बाद अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिख दीजिए। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा फुल एड्रेस लिख देना है। ओके जो भी आपका आधार कार्ड में पूरा फुल एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा फुल एड्रेस लिख देता हूँ। ओके दोस्तों मैं सिक्योरिटी के लिए मैं थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सिटी जो भी है यहाँ पे आपका सिटी लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पिन, तो यहाँ पे आपका जो भी पिन कोड है यहाँ पे लिख दीजिए। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा पिन कोड लिख देता हूँ। उसके बाद स्टेट, जो भी आपका स्टेट है यहाँ पे लिख दीजिए। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे स्टेट भी लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर, अगर आपका घर में टेलीफोन है तो यहाँ पे आपका उस नंबर लिख दीजिए। अगर नहीं है तो इस डैश को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। आप यहाँ पे उसी मोबाइल नंबर को लिखिए जो आपका बैंक के साथ लिंक है। अगर आपका अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मैं इस चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक करेंगे, उस वीडियो को आप देख लीजिए। ओके अगर आपका बैंक में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी यहाँ पे आपका एक अलग मोबाइल नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे आप दो मोबाइल नंबर लिख सकते हैं तो आप एक मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर को लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे डेट मंथ ईयर की फॉर्मूला में लिख दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ मंथ लिख देता हूँ। उसके बाद पेन नंबर यानी पैन कार्ड का नंबर, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप फ्रॉम 60 ऊपर इस तरह से टिक मार्क कर दीजिए। ओके अगर आपका पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर लिख दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। अगर है तो लिख दीजिए वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी लिख देता हूँ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो भी है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, ट्रस्ट है, जो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ज़्यादातर इंडिविजुअली होता है तो इंडिविजुअल पर इस तरह से टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन यानी पेशा, ऑक्यूपेशन में आप जो भी है यहाँ पे लिख दीजिए। बिजनेस है तो बिजनेस लिख दीजिए, सर्विस है तो सर्विस लिख दीजिए, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दीजिए। अगर इसमें कोई भी नहीं है ओके तो आदर्स आप लिख दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आदर्स लिख देता हूँ। उसके बाद कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ पे आप कंट्री ऑफ रेसिडेंस पे इंडिया लिख दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ। उसके बाद प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिट, यानी इस फॉर्म के साथ आप कौन कौन डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। टोटल आप 4 डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड
और ड्राइविंग लाइसेंस। आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड दे सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेजर सोर्स ऑफ इनकम, यानी आप कहाँ से पैसा इनकम कर रही है। सैलरी, आप सैलरी लेते हो, बिजनेस यानी बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एग्री यानी किसी, पेंशन, आप पेंशन पाते हो, जो भी है यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए। यहाँ से आप कोई भी अगर आपका नहीं है तो आप अदर्स पर टिक मार्क कर दीजिए। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे अदर्स पर टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद एनुअल इनकम, आपका इनकम कितना है साल में, यहाँ पे लिख दीजिए। 1 लाख है तो 1 लाख लिख दीजिए, 50,000 है अगर 50,000 लिख दीजिए। उसके बाद एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर आप लिख सकते हैं या फिर आप छोड़ भी सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जो डैश है यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, फिर से यहाँ पे एक बार अकाउंट नंबर को लिख दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से अकाउंट नंबर को लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप एक सिग्नेचर कर दीजिए। अगर आपका सिग्नेचर करना आता है तो यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए, अदरवाइज आप फिंगर स्टैम्प दे सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो अटैच कर देना है। यहाँ पे आप देख रही है, आप पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे इसी तरह से अटैच कर देना है। ओके, उसके बाद नीचे ये जो डैश देख रही है यहाँ पे आपको कुछ फिल नहीं करना है। ओके, यहाँ पे ब्रांच ऑफिसर ने इस डैश को भरेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया फॉर्म फिल। उसके बाद इसके साथ क्या क्या आईडी आपको अटैच करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट पर जो भी आईडी का नाम लिखा है उसी आईडी को जेरॉक्स करके अपने इस फॉर्म के साथ अटैच करके अपने ब्रांच में जमा कर दीजिए। साथ ही अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाइए। ओके, तो दोस्तों इसी तरह से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केवाईसी फॉर्म फिल करके अपने आईडी के साथ अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी कंप्लीट कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह वीडियो हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर इस बारे में आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो के एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।